हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वननेस लर्निंग क्लासेस में स्वागत है। तो माई सेल्फ ब्रजेश सर, आप सभी का जो है कि मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज जो है कि हम आपको शॉर्ट तरीका सिखाने जा रहे हैं, जिसमें बहुत बेस्ट तरीका है, बहुत कम समय में हल होने वाले सवाल है तो होते हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम है या आपको बोर्ड के एग्जाम में भी आपको बहुत ज़्यादा जो है कि हेल्पफुल रहेगा। तो आइए इसको सीखते हैं। और ये सवाल जो है कि बहुत जो है कि ज़बरदस्त सवाल है। तो इस प्रकार के सवाल जो है कि कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से समझना है। ये सवाल जो है ना कि इस प्रकार से शायद अभी आप तक किए नहीं होंगे, क्योंकि सवाल बहुत अलग है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 0.4% का 0.5% कितना होगा। 0.4% का 0.5% कितना होगा, इसका निकालने का शॉर्ट तरीका आपको बता रहे हैं। और ज़्यादा समय को ये वेस्ट नहीं करते हुए हम क्या करेंगे, आगे चैनल पर चलते हुए हम इस सवाल को हल करेंगे और आगे की तरफ इसको देखते हैं। और इस प्रकार से सवाल आपको भी एक देंगे, जिसमें आप क्या करेंगे, उस सवाल को हल करेंगे और हमारे जो यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर बताएंगे और फिर मज़ा आ जाएगा। फिर ठीक इसके बाद देखते हैं, आते हैं सवाल हल करते हैं, देखिए कैसे होगा। अब यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 0.4 जो है, 0.4 को आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 0.4 लिख लेंगे। इस प्रतिशत का मतलब होता है, इस प्रतिशत का मतलब 100 होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 100 लिख देंगे ना। इसके मतलब इसका क्या होता है, मतलब गुणा होता है। और यहाँ पर 0.5 है तो यहाँ पर 0.5 अब बटे हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 लिख देंगे, क्योंकि प्रतिशत का परसेंटेज का मतलब जो होता है 100। यहाँ पे 0.4/100, अब यहाँ पे 0.5/100, क्योंकि ये प्रतिशत लगा इसलिए 100 हमने रख दिया है। ठीक है मेरे प्यारे हो, तो 0.4/100 और 0.5/100 ये प्रक्रिया इतना आपको क्या करना है, सेम टू सेम यहाँ पर लिखना है और गुणा का चिन्ह लगाकर प्रतिशत का मतलब 100 होता है, इसको नीचे लिख देना है। अब मेरे प्यारे बच्चे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आगे की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए 0.4 है, दशमलव के बाद एक अंक पे, यहाँ पे 4 के बाद एक अंक पे दशमलव है, इसका मतलब ये 10 हुआ। इसका दशमलव हटाने के लिए तरीका हम आपको बताते हैं, 10 का गुणा करना पड़ेगा। इसका दशमलव हटाने के लिए यदि यही 2 अंक होता, जैसे मान लीजिए 0.4 के बाद एक कोई और अंक एक और होता, तो यहाँ पर 100 का गुणा करते हैं। याद रखना, दोनों में हम क्या करेंगे, 10 का गुणा कर देंगे। और यही नहीं, ये गुणा जो होता है ऊपर नीचे दोनों में होता है, ये नियम है, याद रखना। अब क्या करेंगे, ये जो है कि आपका दशमलव, इस 10 से ये दशमलव खत्म हो जाता है, ये दशमलव से आपका 10 से ये दशमलव खत्म हो जाता है। तो क्या ऊपर बच गया, ऊपर आपका बच जाता है 4 और नीचे हो जाता है 1000 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, क्योंकि 10 का गुणा हो जाता है। फिर इसके बाद गुणा का चिन्ह रखेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, 5 बटे, यहाँ पर 5 बटे ये 100 है, 100 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 100 में एक जीरो और मिल जाता है, तो ये 1000 हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान तरीका है, कुछ करना नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, आपको हल करना है। तो 4 × 20 हो जाएगा, 4 × कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 × 5 मतलब 4 × 5 = 20 हो जाएगा। ठीक है ना, 5 × 4 = 20 हो जाएगा। यहाँ पे जीरो काउंटिंग करेंगे, 3 जीरो इसमें, 3 जीरो इसमें, 6 जीरो हो जाएगा। 6 जीरो के एक के पास हम क्या करेंगे, 6 जीरो को यहाँ पर रख देते हैं, 1 2 3 4 और इसके बाद 5 और 6 यहाँ पर हो गया कि नहीं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे 1 जीरो से 1 जीरो को कैंसिल कर देते हैं। अब सिंपल क्या करना है,